So yesterday we were doing the traffic campaign. So आगे स्टार्ट करने से पहले we will revise the previous one. So अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? Ads Manager पे. See, Facebook, then Ads Manager. पहले हम लोग कल का जो टॉपिक है we will revise that. उसके बाद हम लोग आगे क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे. सो हम लोग का ये ट्रैफिक कैंपेन था, स्टू वैली सैंपल ट्रैफिक कैंपेन. ठीक है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट का एक ऑप्शन आता है. सी, below your campaign name here is an edit option. In future if you want to edit the same campaign with a new target audience, तो हम लोग यहीं से इस जगह से क्या करेंगे, एडिट करेंगे. फिर से सुनिएगा. इन फ्यूचर अगर आप लोग को कभी भी सेम कैंपेन पे टारगेट ऑडियंस को टारगेट करना है, ठीक है, न्यू टारगेट ऑडियंस को सॉरी टारगेट करना है इन द फ्यूचर, सो सेम कैंपेन में, आई विल रिपीट, इन द सेम कैंपेन इफ यू वांट टू टारगेट दिस न्यू टारगेट ऑडियंस, तो आपको यहीं से एडिट को ऑप्शन मिलेगा आपके कैंपेन नेम के नीचे. तो यहाँ पे हम लोग एडिट पे क्लिक कर देंगे. डन. सी, कैंपेन नेम हमारा स्टू वैली सैंपल ट्रैफिक कैंपेन. जैसे कि मैंने कल आप लोग को बताया था, किसके लिए, फॉर विच क्लाइंट और अ कंपनी, और कौन सा कैंपेन. ठीक है, कंपनी प्लस विच कैंपेन, ये आपका होना क्या है, मैंडेटरी है. क्योंकि इन फ्यूचर आपको पता होना चाहिए कि आपका जो क्या बोलते हैं कैंपेन है, जिस क्लाइंट के लिए आप रन करना चाह रहे हो, या कौन सा रन कर रहे हो जिसमें आपको फ्यूचर में एडिट करना पड़े, उसके लिए आपका क्या होता है, नेम, कैंपेन नेम इस तरह से देना चाहिए. नाउ स्पेशल एड कैटेगरीज, बेसिकली क्या होता है स्पेशल एड कैटेगरीज, आप में से कौन बताएगा स्पेशल एड कैटेगरीज? मैम हाँ प्लीज. मैम स्पेशल एड कैटेगरीज मतलब अगर हम किसी अलग इशू को लेकर, पॉलिटिकल इशू को लेकर या ऐसी किसी इशू को लेकर एड रन करते हैं जिससे कि यूजर्स की या किसी की फीलिंग हर्ट हो सकती है या उस पर कुछ इफेक्ट हो सकता है, तो हमें यहाँ पर मेंशन करना होता है. एग्जैक्टली करेक्ट, एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करेक्ट है. करता Facebook. जी हाँ. कार्तिकी ज्यादा नहीं हुआ है, गुड मॉर्निंग, बट हम लोग जस्ट अभी स्टार्ट किए हैं और हम लोग कल का ही सेशन अभी रिवाइज करेंगे, और देन हम लोग अपनी न्यू जहां से हम लोग ने स्किप किया था टॉपिक, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे. अभी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, जस्ट कल वाला रिविजन हो रहा है. हाँ बिल्कुल सही आपने बोला कि स्पेशल एड कैटेगरीज बेसिकली दोज कैटेगरीज जिसमें आपको पॉलिटिकल इश्यूज, इलेक्शंस, या फिर क्रेडिट कार्ड्स और हाउसिंग, दीज काइंड ऑफ एड्स रन करने के लिए आपको अपना आईडी प्रूफ देना पड़ता है फॉर द फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव. एनी केस इफ एनी पर्सन रिपोर्ट योर कैंपेन फॉर द हरासमेंट प्रोस्पेक्टिव, तो यहाँ ये स्पेशल एड कैटेगरीज उस टाइम पे क्या करेगा, अपना वर्क करेगा. अदरवाइज इसका इंडस्ट्री में कोई रोल नहीं होता है. XYZ कोई भी इंडस्ट्री में इसका नन रोल है. ठीक है, अब बात आती है हमारी कहाँ पे, कैंपेन पे. अपने दो टाइप के बाइंग टाइप होते हैं, एक ऑक्शन, सेकंड इज रिजर्वेशन. ठीक है, ऑक्शन बेसिकली क्या होता है, इफ योर एड वर्क फैबुलस, मींस आपका एड बहुत बेहतरीन तरीके से एड रन कर रहा है. और सेकंड थिंग इज दैट कि फेसबुक क्या चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या कर रहा है, उसको अप्रोच कर रहा है, रीचेबिलिटी बढ़ा रहा है, इंगेज कर रहा है. इन दैट केस ऑक्शन विल हेल्प यू. रिजर्वेशन क्या हो जाता है, एक फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स्ड कॉस्ट में क्या करता है, आपके एड को शो करता है. जैसे कि कल हम लोग का हुआ था कि अगर 1000 बजट में आपको 10,000 रीचेबिलिटी मिलेगी, तो रिजर्वेशन 1000 में आपको 10,000 ही देगा, ना ज्यादा ना कम. जहां 10,000 उसका क्या बोलते हैं अचीव कर लिया उसने रीच, वहीं पे आपका कैंपेन स्टॉप हो जाएगा. बट ऑक्शन में क्या होगा,
अगर आपका कैंपेन, देखिए ऑक्शन, फिर से हम बता रहे हैं, ऑक्शन दो तरीके से भी काम करता है। अगर आपका एड बहुत मतलब अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है तो वो बहुत अच्छी तरीके से रीच दिखाएगा। इन केस अगर आपका एड वर्क नहीं कर रहा होगा तो पैसे तो डिडक्ट हो जाएंगे, बट आपको कुछ उसमें इंसाइट्स या एनालिटिक्स आपको नहीं दिखाई देंगी। तो ऑक्शन दोनों तरीके से काम करता है, इसलिए ऑक्शन सबसे ज्यादा हेल्पफुल कौन से लेवल पे रहता है? वो बेसिकली आपका ये लेवल होता है, एड्स लेवल। आपके जितने भी, एक चीज याद रखिएगा कि जितने भी कैंपेन्स होते हैं, ठीक है ना, लाइव ही हम लोग देखते हैं इस चीज को, फेसबुक। ठीक है, अभी हम लोग के पास कौन सा है, ये वाला कैंपेन है, सी, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा है ना। सो बेसिकली ये जो एड होती है ना, इस ये कौन सी एड है? बेसिकली फेसबुक एड है, बट ये कौन से लेवल पे आती है उसके बारे में बात हो रही है। तो इस एड को बोलते हैं एड लेवल। इसको क्या बोलते हैं? एड लेवल। जो आपका ये है, ये जो अभी हम लोग बनाएंगे। बट एक चीज और है, समझिएगा, ये जो एड आपके सामने अभी प्रेजेंट है, ठीक है, इसके पीछे क्या डेमोग्राफिक्स है, ठीक है, कौन से लोकेशन पे है, ठीक है, किस एज के, किस जेंडर के, किस बोल सकते हो आप डेमोग्राफिक्स में, इंटरेस्ट में, या किस बिहेवियर में मुझे इसमें चूज किया गया है, क्या ये पता है? बिल्कुल भी नहीं। ये मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मुझे किस कैटेगरी में इन्होंने चूज किया है, बट ये मुझे एड दिख रही है यहाँ पे, मुझे मेरे फीड्स में एड शो हो रही है। क्यों? अब एक चीज और है, प्रॉफिट कैसे होता है, ऑक्शन कैसे होता है? मानिए बॉन्ड गुड इंडिया को प्रॉफिट कैसे होगा, इसका ऑक्शन कैसे होगा? इफ आई एम इंटरेस्टेड आई विल बाय दिस प्रोडक्ट, ठीक है, इफ आई एम नॉट, लीव कर देगा। फिर फेसबुक हमको ये एड दिखाना ही क्या कर देगा? स्किप कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि आई एम द नॉन इंटरेस्टेड पर्सन फॉर दिस कैंपेन। तो वो मुझे ये एड दोबारा कभी दिखाएगा ही नहीं इस जगह पे। तो मेन काम हमेशा आपका कौन सा होता है, ये याद रखिएगा, एड्स लेवल। एड्स लेवल के थ्रू ही आपकी टारगेट ऑडियंस आपको चूज करती है, इधर यू आर गुड फॉर देम और नॉट। तो हमेशा इसको आपको बहुत अट्रैक्टिव वे में बनाना। एक बार के लिए इसमें गलती हो जाए ना, चलेगा, बट इसमें नहीं होनी चाहिए एड्स लेवल में। जितना परफेक्ट आप एड्स बना सकते हो उतना परफेक्ट आप बनाओ एड। बाद में ये तो चेंज हो जाएगा, चेंज तो ये भी हो जाएगा, बट एक बार आप रन कर दोगे ना, तो सबसे पहले आपकी एड्स लेवल ही आपके कस्टमर को शो होती है, जिससे कि ऑक्शन में उसको हेल्प होता है। ये अट्रैक्टिव वर्क करेगा तो ऑक्शन भी बहुत आपको प्रॉफिट देगा। अगर नॉन अट्रैक्टिव वर्क करेगा तो ऑक्शन विल नॉट हेल्प यू इन एनी केस। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को भी? मैम। हाँ बोलिए। मैम कोई डाउट नहीं। ठीक, हम लोग का कौन सा कैंपेन था? ट्रैफिक कैंपेन था, ठीक है। हम लोग का कैंपेन का नाम क्या था? ट्रैफिक कैंपेन। अब हम लोग आगे चलते हैं। एबी टेस्ट को हम लोग स्प्लिट टेस्ट भी कहते हैं। एबी टेस्ट हेल्प करता है आपको दो प्लेटफॉर्म से, बिटवीन टू प्लेटफॉर्म। वो टू प्लेटफॉर्म्स क्या है? फेसबुक और इंस्टाग्राम। उन दो प्लेटफॉर्म्स में आपका कैंपेन किस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, उसे एबी टेस्ट कहते हैं, ठीक है। एबी टेस्ट का सेकेंड नेम होता है स्प्लिट टेस्टिंग। सेम इन इंटरव्यू अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज स्प्लिट टेस्टिंग, तो सबसे वही है जो एबी टेस्ट काम करता है। स्प्लिट टेस्टिंग एंड एबी टेस्ट का जो डेफिनेशन है सेम रहेगा, क्योंकि कंपेयर करता है दो प्लेटफॉर्म्स को। बेसिकली इन एड्स मैनेजर आपके दो प्लेटफॉर्म को कंपेयर करता है, इन विच प्लेटफॉर्म कैंपेन रनिंग गुड। अब एक और चीज भी आता है कि आजकल एबी टेस्ट आपके ऑर्गेनिक्स में भी आ गए। ऑर्गेनिक्स से मेरे कहने का मतलब क्या है कि पोस्ट वोस्ट के रिगार्डिंग भी आ गए हैं। इंटरफेस आपके चेंज होते रहते हैं, हर के इंटरफेस चेंज होते रहते हैं, मेटा में ऐसा हो चुका है। तो एबी टेस्ट जस्ट इतना करता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, सॉरी, आपका कैंपेन किस प्लेटफॉर्म पे अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है वो बताता है। फिर से, एबी टेस्ट को स्प्लिट टेस्ट कहते हैं। एबी टेस्ट और स्प्लिट टेस्ट करता क्या है कि आपका जो कैंपेन है जो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रन कर रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे तरीके से अपना वर्क करेगा, वो एबी टेस्ट का काम होता है या स्प्लिट टेस्ट का काम होता है। सेकेंड थिंग,
एडवांटेज बजट कैंपेन हम लोग यहाँ से बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करेंगे, वो हम लोग कहाँ से सेलेक्ट करेंगे, एड सेट लेवल से। ठीक है, कैंपेन लेवल से कभी भी बजट सेट नहीं होता, हमेशा एड सेट लेवल से कैंपेन बजट सेट होता है। तो हम लोग स्विच करते हैं अपना नेक्स्ट पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एड सेट लेवल पुट हो गया हमारा, स्ट्यू वैली सैंपल ट्रैफिक एड सेट। कन्वर्जन हमारा किसकी किसके लिए ट्रैफिक लेकर आना है, कहाँ ट्रैफिक लेकर आना है। ठीक है, ऑन योर वेबसाइट, आपको ट्रैफिक कहाँ चाहिए, वेबसाइट पे चाहिए ट्रैफिक, तो हम लोग ने वेबसाइट चूज किया है। इसके बाद अब आता है अपना परफॉर्मेंस गोल पे। ठीक है, परफॉर्मेंस गोल पे अपने ऑप्शंस थे लिंक क्लिक्स एंड लैंडिंग पेज। अगर आपको कल याद होगा लिंक क्लिक्स और लैंडिंग पेज पे क्या डिफरेंस है, लैंडिंग पेज एक पर्टिकुलर पेज के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल मानिए जैसे मैंने यहाँ का ही एग्जाम्पल आपको दिया था, तो हम सेम आपको दे देते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि सी यहाँ पे स्पॉन्सर्ड एड है, ठीक है, आपके दो एड यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक, और एक यहाँ पे आपके फीड्स पे एड शो हो रहे हैं। थ्री टाइप्स ऑफ एड है, एक राइट कॉलम में एड्स है, टू एड्स है आपके, एंड आपके फीड्स में एक एड है। तो मानिए अगर हम फीड पे जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, सॉरी पेज पे चले गए, हाँ, ये जो आपके सामने अभी ये खुला है ना, दिस इज दिस इज कॉल्ड लिंक क्लिक। क्यों, आपने पर्टिकुलर एड पे क्लिक किया है। ठीक है, आपने पर्टिकुलर एड पे क्लिक किया है और आप कहाँ रिडायरेक्ट हुए हो, उसके पेज पे, सी, उसके होम पेज पे आप रिडायरेक्ट हुए, जहां से आप फर्दर किसी भी पेजेस पे क्या कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। सी, ये क्या है, इसका होम पेज है, आप चाहो तो यहां से किसी भी पेज पे क्या हो सकते हो, स्विच हो सकते हो। बट लैंडिंग पेज में क्या हो जाता है, आप किसी पर्टिकुलर पेज पे, जैसे कि ये था मेरा चेंज हो गया, सी, दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर लैंडिंग पेज, कि नहीं मुझे सेट ऑफ 6 फ्लोरल ड्रिंकिंग ग्लास टम्बलर्स के ही पेज पे जाना है। तो ये हमेशा याद रखिए, जब भी आप कैंपेन अपना बिल्डअप करें तो आप वही लिंक पुट करिए जिससे डेडिकेटली आप कैंपेन रन कर रहे हैं। कोई सेकेंड कैंपेन रन करने की रिक्वायर, सॉरी सेकेंड लिंक पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे भी आपका प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ जैसे यहाँ पर है ग्लास का, मानिए आप सिर्फ और सिर्फ ग्लास का रन कर रहे हो, तो उसी के रिगार्डिंग कंटेंट पुट करिए। अगर सिर्फ और सिर्फ आप मानिए क्लोथ्स का कर रहे हो, तो पर्टिकुलर उसी के रिगार्डिंग कंटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप गॉगल्स का या पावर ग्लासेस का कि समथिंग किसी का आप वो पुट कर रहे हो। तो लैंडिंग पेज इतना होता है कि पर्टिकुलर किसी पेज के लिए आप पुट कर रहे हो, लिंक क्लिक से हो जाता है कि आप डायरेक्टली होम पेज पे उनको रिडायरेक्ट कर रहे हो। तो ये डिफरेंस है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ये वाला प्रीवियस वन ही है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक में, ठीक है। कॉस्ट पर गोल नहीं सेलेक्ट करना है नो तो मैम। कोई, ओके, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल नहीं सेलेक्ट करना है, कोई सेंस नहीं उसका, हम लोग ऑलरेडी बजट ले रहे हैं तो इसका कोई सेंस उठता ही नहीं है। सेकेंड थिंग, डायनेमिक क्रिएटिव, डायनेमिक क्रिएटिव हमेशा सेलेक्ट करना है अपने को, ये कहा गया यहाँ, डायनेमिक क्रिएटिव क्या करना है, हमेशा हम लोग को सेलेक्ट करना है, बिकॉज ये आपके कैंपेन को डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस पे प्लेटफॉर्म्स पे शो करता है। मतलब जितने भी मेटा के रिगार्डिंग प्लेटफॉर्म्स आपके पास है, फॉर एग्जांपल इंस्टा फीड्स एंड आपके ये मैसेंजर में भी जो आपके चैट बॉक्स में भी कभी कभार आ जाते हैं एड्स, या फिर फेसबुक फीड्स, राइट कॉलम, और भी जितने भी आपके वीडियोस के अंदर भी जो एड्स दिखने लगते हैं, हर जगह पे आपका एड क्या होगा, शो करेगा। तो डायनेमिक क्रिएटिव बेसिकली आपके जितने भी एड्स होते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस में शो करता है विद डिफरेंट डिफरेंट हेडलाइंस। तो बेसिकली जब हम लोग एड्स को बिल्डअप करते हैं ना, तो उस टाइम पे हो क्या जाता है कि आपको मल्टीपल हेडलाइंस लिखने का ऑप्शन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप 5 हेडलाइंस तो हमेशा पुट करना कंपलसरी रहता है। क्यों, उसका भी एक रीजन है, क्योंकि इन केस अगर आपकी कोई भी हेडलाइन अट्रैक्टिव वर्क नहीं कर रही होगी, तो जैसे मैंने बोला ना वेरिएशंस पे दिखाता है, तो वो वेरिएशन कैसे डायनेमिक क्रिएटिव हेल्प करता है, जितने भी आप हेडलाइंस उनको दोगे आप फेसबुक को,
तो वो हर हेडलाइन के संग क्या करेगा, आपके टारगेट ऑडियंस को रीच करेगा। उसमें से जिस हेडलाइन पे ज्यादा इंगेजमेंट आ रही होगी, ज्यादा ट्रैफिक आ रहा होगा, उस हेडलाइन को वो और अच्छी तरीके से हेल्प करता है। तो कैसे मल्टीपल हेडलाइंस हम लोग लिख सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ट्रैफिक एड पे। बट डायनेमिक क्रिएटिव बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट हेडलाइंस एंड वेरिएशंस को कंबाइन करके, कॉम्बिनेशन मिला के आपके एड्स को डिफरेंट डिफरेंट मेटा के प्लेटफॉर्म्स पे शो करता है फॉर दी बेटर रीचेबिलिटी, एंगेजमेंट एंड ट्रैफिक। अब बात अपनी आती है लोकेश बजट पे। तो हम लोगों ने कल बजट ही अपना लिया था। दो तरह के अपने बजट होते हैं, एक होता है डेली, दूसरा होता है लाइफ टाइम बजट। ठीक है, डेली इज फॉर पर डे अकॉर्डिंग, लाइफ टाइम इज फॉर मंथली। तो अगर किसी को सैंपल प्रोजेक्ट सॉरी प्रैक्टिस करना है, सैंपल डेटा चाहिए, या फिर नहीं होता कुछ लोग इम्प्लीमेंट करते हैं कि भाई इन साइट्स कैसे दिखते हैं, तो उसके लिए डेली सबसे बेस्ट है। यहाँ पे आप 200 से स्टार्ट कर सकते हो अपना कैंपेन। और लाइफ टाइम आपका मंथली, अगर बल्क में आपका 15,000 20,000 समथिंग इस तरह का कुछ ऐसा अमाउंट रहता है कंपनीज के पास, तो वो 1 मंथ का, सिर्फ 1 मंथ का वो क्या कर देती है, थ्रो कर देती है अपना पैसा। और फिर वो कैंपेन कॉन्टिन्यूसली 1 मंथ तक क्या करता है, रन करता रहता है। फिर आपका आता है यहाँ पे स्टार्ट डेट, जो मैंने कल स्टार्ट किया था 11 मई को, एक दिन का ही कैंपेन रन किया था, और 2 बजे रन होगा। और इसका जो 12 मई को ये क्या हो जाएगा, आज 12 हो गया ना, इसलिए ये एरर दिखा रही है यहाँ पे, एक सेकंड चेंज कर देते हैं डेट। ठीक है, अब देखिए ये आपका क्या हो गया, 12 मई, आज के दिन ये क्या होगी, कैंपेन 2 PM पे रन होगी। एंड कल के दिन ये कैंपेन टुमारो 2:15 PM पे क्या हो जाएगी, ये स्टॉप हो जाएगी। तो ये 24 आवर्स वाला साइकिल है, ना कि 12 आवर्स वाला साइकिल है। किसी किसी में 12 आवर्स भी देते तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अदरवाइज ये सिर्फ और सिर्फ, एक सेकंड रुकिएगा ना प्लीज, ये ये कॉल करो बाहर, अच्छा तो हाँ। तो ये क्या है आपका, 24 आवर्स वाला साइकिल है, ना कि 12 आवर वाला साइकिल है। आप लोग एक सेकंड वेट करिएगा ना प्लीज, आई एम रियली सॉरी, बस एक सेकंड के लिए। सॉरी, ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोगों ने लोकेशन अपनी ली थी यहाँ से, सी, यहाँ से लोकेशन हम लोगों ने ली थी। कौन कौन सी लोकेशन हम लोगों ने ली थी यहाँ पे, DLF phase 1, ठीक है, गुरुग्राम विद इन 18 किलोमीटर ऑफ रेडार। और उसके बाद हम लोगों ने पालम विहार, ठीक है, पटेल नगर, ये लोकेशंस क्या थी हम लोगों की, डिफाइन थी कि हम लोग को जो हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो नियर बाय इन्हीं लोकेशंस में है। DLF phase 1 को टारगेट करना है, और गुरुग्राम विद 18 किलो विद इन 18 किलोमीटर्स, पालम विहार एंड पटेल नगर इन 2 किलोमीटर्स। तो हमारा जो एड होगा वो क्या करेगा, इन्हीं लोकेशंस को क्या करेगा, और इन्हीं लोकेशंस के अंदर में जो भी लोग आते होंगे, जिनको फ्यूचर में हम लोग अभी करंट बेसिस में टारगेट करने जा रहे हैं ना, तो इन्हीं के अंदर में जो आएंगे वो उनको क्या करेगा, टारगेट करेगा। ठीक है, अब बात आती है हमारे, हम लोग कल डेमोग्राफिक्स नहीं लिए थे, तो हम लोग डेमोग्राफिक्स को सेलेक्ट करते हैं। तो एक काम करते हैं, क्लोज कर देते हैं हम, फिर से आपको कस्टम ऑडियंस बनाना बताते हैं, कस्टम ऑडियंस कैसे बिल्डअप होती है। चलिए, close कर दीजिए। देखिएगा यहाँ पे कस्टम ऑडियंस का सेकंड नेम क्या था, कौन बताएगा, कस्टम ऑडियंस का सेकंड नेम क्या था, नहीं याद है तो ना भी बोल दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना सा लुक दिमाग लाइक ऑडियंस। एग्जैक्टली, और एक और नाम था, रीमार्केटिंग ऑडियंस। कस्टम मार्केटिंग। ऑडियंस को हम लोग रीमार्केटिंग ऑडियंस भी बोलते हैं, या फिर जैसे आपने बोला लोकल लाइक ऑडियंस भी बोलते हैं। सो बेसिकली, अगर
समझिएगा, इन केस यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ऑडियंस, किसी भी तरह की ऑडियंस नहीं है, देन यू हैव टू मेक अ न्यू ऑडियंस। ठीक है, तो वो न्यू ऑडियंस कहाँ से बनती है, यहां से। आई एम सॉरी, मेरा नेटवर्क चला गया था। ये ट्रू वैली टेक्नोलॉजी, एक सेकंड रुकेगा प्लीज। Ma'am, you ओके, ओके, disconnected via the network issue. I will make you the co-host again. यस, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, कहाँ पे तुम तो वो भी भूल गए। क्रिएट न्यू ऑडियंस, हाँ। अभी मेरी वॉइस तो ऑडिबल है ना आप लोग को? आई एम रियली सॉरी, वो नेटवर्क इशू की वजह से जस्ट ये हो गया Yes, था, आई एम सो सॉरी। you are perfectly audible, ma'am. ओके, सो बेसिकली हम लोग कहाँ क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू पे, एंड कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस मींस न्यू ऑडियंस। ठीक है, जो ऑडियंस आपके पास नहीं है बट इन फ्यूचर दोस ऑडियंस विल बिकम योर रीमार्केटिंग और अ कस्टम ऑडियंस, तो उनके लिए हम लोग यहाँ पे जाते हैं। तो क्रिएट न्यू पे जाएंगे, कस्टम ऑडियंस पे जाएंगे। आई एम सो सॉरी, नेटवर्क इशू की वजह से आप लोग को भी फेस करना पड़ रहा है। अभी कहाँ जाना है अपने को, जस्ट वी हैव टू क्लिक ऑन द ऑडियंस सजेशन ऑप्शनल। सी, ऑडियंस सजेशन ऑप्शनल पे क्लिक करना है, देन क्रिएट न्यू ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, क्लिक ऑन वेबसाइट, नेक्स्ट।
यहाँ पे आप लोग को चेंजेस कुछ भी नहीं करने हैं, कुछ भी एक सिंगल चेंज नहीं करना है। हर हर को आप लोग का एक नाम यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा, जो भी आप लोग का एक यूनिक पिक्सल कोड आईडी होता है ना, वो सोर्स होता है। जैसे मेरा शिवांगिनी मोहन के नाम से है, आपका ही डेडिकेटली आपके नाम से एक होगा। उसके बाद आपको वेबसाइट विजिटर्स की ही ट्रैफिक चाहिए। यहाँ पे आपका ऑडियंस नेम पुट हो जाएगा। मैम ये ऑडियंस रिटेंशन क्या है? ऑडियंस रिटेंशन मीन्स कितने दिन तक आपको सेम कैंपेन को शो करना है अपने कस्टमर्स को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपके सेम कस्टमर्स को 30 डेज तक, 1 मंथ तक सेम एड दिखनी चाहिए, तो ये वो है। आप चाहो तो इसको कम भी कर सकते हो कि नहीं, मुझे एक पर्सन पे कितनी दिखनी चाहिए, 7 डेज तक एड दिखनी चाहिए। तो मल्टीपल टाइम्स कितनी एड आपकी जो आपकी ओल्ड कस्टमर्स उनको दिखनी चाहिए, उसे रिटेंशन कहते हैं। तो बेसिकली 30 डेज का ही वो होता है आपका ये ऑडियंस रिटेंशन। तो ऑडियंस रिटेंशन आपका हेल्प ये करता है, जो भी आप अभी एड बनाएंगे ना, चाहे वो 2 दिन का हो या फिर कैसे भी हो, भले वो 2 दिन का हो, बट ये 30 डेज इसलिए रहता है कि कोई भी कंपनी 30 दिन का ही कैंपेन रन करती है। जैसे आज मुझे बॉर्न गुड, कल भी मुझे बॉर्न गुड का एड दिखा था, आज भी मुझे बॉर्न गुड का एड दिखा है, तो उनके लिए मेरा रिटेंशन का काम करेगा कि हम ओल्ड रीमार्केटिंग कस्टमर्स हो गए और वो मुझे एड दिखा रहे हैं। तो रीच 1 हो गई उनके एड के लिए, और इम्प्रेशन उनके 2 हो गए। तो मल्टीपल टाइम्स जो दिखते हैं ऐड आपको, वो रिटेंशन में आ जाते हैं। ट्रैफिक, ऑडियंस, ठीक है। क्रिएट, डिस्क्रिप्शन डालना है तो आप डाल सकते हो, कोई नेसेसिटी नहीं है। मेन मोटिव अपना सिर्फ ऑडियंस नेम से होता है। मेन आपको ऑडियंस नेम है एंड क्रिएट ऑडियंस। डन। अब देखिए, दिस इज आवर न्यू ऑडियंस, इस टू वैली सैंपल टू ट्रैफिक कैंपेन इज आवर न्यू ऑडियंस। और यस्टरडे वी मेक अस टू वैली सैंपल ट्रैफिक कैंपेन, दैट इज आवर रीमार्केटिंग ऑडियंस। तो हम लोग उनको भी ले लेते हैं। सी, न्यू ऑडियंस, ओल्ड ऑडियंस, ठीक है। अब देखिए इसके बाद स्टू वैली के लिए एज क्या रहेगा। स्टू वैली हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो कितने से कितने एज के लोग को हम लोग टारगेट कर सकते हैं, बताओ आप लोग। हम लोग वही टारगेट करेंगे। मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 18 to 80 to 25 और 30 तक भी जा 30 सकते हैं, 30 बट मैक्स 25। ठीक है। आपका 25 था। नेक्स्ट आपने कितना बोला था, 35 के 30? 30। 30, ठीक है। सो बेसिकली अगर तो बेसिकली हम लोग ले लेते हैं इसको 35, ठीक है मैंने। तो हम लोग ले लेते हैं सो हम लोग क्या ले लेते हैं, 35 तक ले लेते हैं, ठीक है। 35 डन। सो डीएलएफ मॉल, पालम विहार, गुड़गांव विद इन 18 किलोमीटर्स। और आपका एक और लोकेशन था इन नियर बाय में, जो भी 18 to 35 के एज के लोग होंगे उनको हमारा क्या, हाँ, स्क्रीन इज नॉट विजिबल, 1 सेकेंड, हो गया, सो सॉरी, ठीक है। नाउ इट्स ओके, सबको दिख रही है मेरी स्क्रीन? ओके, आई एम सो सॉरी, आज बहुत नेटवर्क इशू है जस्ट बिकॉज ऑफ पुणे में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, इस वजह से आई एम सो सॉरी। सो मेरा क्या था आपका पॉइंट, सॉरी मेरा पॉइंट, कि 18 to 35 जो एज हम लोग ने टारगेट किया है, और इन लोकेशन में 18 to 35 के जितने एज के लोग रहेंगे, ठीक है, उनको हमारा फेसबुक ऐड क्या करेगा, टारगेट करेगा।
ठीक है। अब देखिए इसके बाद जेंडर, ऑल जेंडर, इसमें कुछ एडिट करने की जरूरत नहीं है कि हमको मेल फीमेल या क्या चाहिए, ऑल टाइप ऑफ जेंडर। इसमें क्या आ जाता है आपका डिटेल टारगेटिंग। बेसिकली डिटेल टारगेटिंग आपकी 3 तरह की होती है, इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स एंड बिहेवियर। आपकी जो डिटेल टारगेटिंग होती है वो 3 तरह की होती है, इंटरेस्ट होती है, डेमोग्राफिक्स होती है, और आपकी क्या होती है इसमें बिहेवियर। तो हम लोग ब्राउज पे क्लिक करेंगे इस जगह पे, ठीक है, ब्राउज पे क्लिक करेंगे, सी डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। तो अब हम लोग ऑडियंस को सेलेक्ट करेंगे। तो ऑडियंस के लिए सबसे पहले डेमोग्राफिक्स में देखते हैं कि डेमोग्राफिक्स में क्या क्या है। ब्राउज पे डेमोग्राफिक्स। सो बेसिकली स्टू वैली क्या है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिसमें आप 12th तक के स्कूल, यूनिवर्सिटीज, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन सबको आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एजुकेशन पे एक बार जाते हैं, एजुकेशन लेवल देख लेते हैं। ठीक है, एजुकेशन लेवल में हाई स्कूल आपका 12th हो गया। ठीक है, यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। वैसे अभी तक मुझे भी तो कोई पोस्ट ग्रेजुएट मिला नहीं है, तो लीव कर देते हैं। हाई स्कूल लीवर छोड़े हुए नहीं, मास्टर डिग्री वाले आते हैं, फाउंडेशन कोर्स की डिग्री जो पाते हैं वो भी अपने के लिए आते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ने किन किन को टारगेट किया है, हाई स्कूल, एट यूनिवर्सिटी, ठीक है, फाउंडेशन डिग्री, जो छोटे मोटे कोर्सेज जो करते हैं ना आफ्टर 12th के फाउंडेशन डिग्री वाले होते हैं अपार्ट फ्रॉम, तो वो वाले हो गए, मास्टर डिग्री वाले हो गए। ठीक है, इनको हम लोग ने टारगेट किया है। अब बात आती है, फिर से डेमोग्राफिक्स लेते हैं हम लोग, फिर कहाँ चूज करेंगे, ब्राउज पे। हर बार आपको ब्राउज पे चूज करना है। फिर इंटरेस्ट में जाते हैं, बिजनेस इंडस्ट्री, अपनी एजेंसी तो है नहीं, एंटरटेनमेंट, फैमिली रिलेशन, फिटनेस, फूड, ड्रिंक, हॉबीज, इसमें है क्या, पॉलिटिकल, पेट्स एंड गार्डन, नहीं चाहिए, बिहेवियर, एनिवर्सरीज, बर्थडे, डिजिटल एक्टिविटीज में जाए, ऑल क्रिएटर, कैनवस, गेमिंग, फेसबुक, ये भी नहीं चाहिए। और क्या है आपके, एक बार फिर से देख लेते हैं, फाइनेंशियल, लाइव इवेंट, पेरेंट रिलेशनशिप, वर्क में, एम्प्लॉय, जॉब टाइटल्स, एम्प्लॉयर, इंडस्ट्रीज नहीं। तो हम लोग सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वालों को ले लिया है। वैसे जॉब वाले आते तो हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते। वर्क में जाके जॉब टाइटल पे अगर गए तो टीचर्स आते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट में थे। ठीक है, टीचिंग असिस्टेंट, टीचिंग स्टाफ, प्रिंसिपल्स, टीचिंग फेलो, टीचिंग असिस्टेंट। ठीक है, क्योंकि मेरे मतलब इसमें रह चुके हैं टीचिंग वाले, दैट्स वाई, तो इस वजह से। तो अब देखिएगा इसमें हम लोग ने अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ अपने ऑडियंस को ले लिया है। फिर से हम लोग देखते हैं इस लोकेशंस में। ठीक है, ये जितनी भी लोकेशंस है, इन लोकेशंस में आपके जो भी 18 टू, कितने, 18 टू 35 वाले ऑडियंस होंगे, साथ ही साथ जो भी इन डेमोग्राफिक्स के रिगार्डिंग होंगे जिनको हम लोगों ने चूज किया है। ठीक है, टीचिंग का असिस्टेंट में आपके 35 वाले एज के मिल जाते हैं, मास्टर डिग्री में मिल जाते हैं, इस वाले में आपको 18 to 25 के एज वाले मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो भी मेल फीमेल होंगे उनको हमारी एड की क्या होगी, विजिबिलिटी शो होगी। यहां तक कोई डाउट, कोई भी डाउट किसी को भी? तो हम लोग आगे स्विच करते हैं। हम फिर से डिस्कनेक्ट हो गए क्या? No, ma'am, visible. नो मैम। आप लोग बोल तो दिया करो, ऐसा लगता है एकदम सन्नाटा हो गया है। थोड़ा बोल दिया करो प्लीज। नो मैम। अब हाँ, अब देखिए इसके बाद आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है, कहाँ कहाँ आपकी जो कैंपेन्स है वो शो होंगी, उसे प्लेसमेंट कहते हैं। यो बचे मैम इस एड में डिफाइन फर्दर नहीं होगा कुछ? क्या क्या? डिफाइन फर्दर।
डिफाइन फर्दर नहीं, डिफाइन फर्दर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें भी आपको सेम चीज ही मिलेगा। सी, जो आपको ऊपर है, आप क्लिक करेंगे एजुकेशनल फाइनेंस, सेम चीज आपको मिलेगा, कोई वो नहीं है। आपने यहाँ से जो ले लिया ना, सेम चीज आपको नीचे भी मिलेगी डिफाइन फर्दर में। हम लोग थे कहाँ, ऑप्शनल पे। सी, अब देखिए ये प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट में बेसिकली हो क्या जाता है ना, यहाँ पे आपको ये पता चलता है कि आपकी एड जो है, एक चीज और, कहाँ गया मेरा कलर वाला, हाँ, एडवांटेज प्लेसमेंट को हम लोग को चूज नहीं करना है, बिकॉज ये फेसबुक रिकमेंड करता है। मैनुअल पे प्लेसमेंट को आप चूज कर सकते हो, जिसमें आप देख सकते हो कहाँ कहाँ हमारी एड जो है वो शो होगी, जैसे कि सी, मैनुअल प्लेसमेंट, हमारी एड कहाँ का, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और जो भी ऑडियंस नेटवर्क है, यहाँ यहाँ क्या होगी, शो होगी एड, जिस जिस पे टिक लगा हुआ है। ठीक है, जिस जिस पे टिक लगा है वहां वहां हमारी एड शो होगी, और ज्यादातर एड शो होती है हमारी उस पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अभी, अपने लास्ट लेवल पे जाएंगे जिसे कहते हैं एड लेवल। ठीक है, तो एड लेवल पे जाएंगे और यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे वैली ट्रैफिक एड। ठीक है, सॉरी, सैंपल, सैंपल था ना अपना, तो सैंपल हो गया यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे आप लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक का सेम कैंपेन होता है। ठीक है, सेम एड रन होती है। तो यहाँ पे आप अपना फेसबुक पेज और फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि जो भी ऐड आप बनाएंगे, अभी ये क्यों एरर आ रही है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि फेसबुक ऐड, सॉरी, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट आपका ऐड हो जाएगा, जिससे कि जो भी ऐड आप यहाँ बनाएंगे वो आपकी विजिबिलिटी दोनों पे प्लेटफॉर्म्स पे शो करेगी। अब देखिए, इसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैनुअल 10 इमेजेस आप अपलोड कर सकते हो, मैक्सिमम 10 इमेजेस आप अपलोड कर सकते हो यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, इमेजेस अपलोड करते हैं, इमेजेस इमेजेस इमेजेस। सी, यहाँ से आपकी इमेजेस अपलोड होंगी, तो हम लोग सेलेक्ट ऑप्शन पे जाते हैं। कोरोसल मतलब मल्टीपल इमेजेस, 2 3 4, जो कॉन्टिन्यू इमेजेस नहीं आती हैं, जैसे आप लोग कभी इंस्टाग्राम पे अपनी पिक्चर्स डालते हो 2 3 4 बल्क में, उसे कोरोसल कहते हैं। यहाँ पिक्चर्स सेलेक्ट कर लेते हैं, अपलोड करना है तो अपलोड भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपलोड पे जाएंगे, एक सेकेंड, 2 इमेजेस ले लेते हैं, ओपन। और तो 4 इमेजेस मैंने ले ली है। ठीक है, 4 इमेजेस ले ली है, क्यों ली है, मैंने बताया डायनेमिक क्रिएटिव, वेरियस वेरियस इमेजेस, हेडलाइंस और आपके डिस्क्रिप्शंस को वेरियस वेरियस फॉर्म्स में बिल्डअप करता है, जिससे कि वो हेल्प करता है आपके कस्टमर्स को कि किस एड पे ज्यादा एंगेजमेंट हो रहा है। इसलिए हम लोग मल्टीपल इमेजेस ले लेते हैं यहाँ पे। कंटिन्यू। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे, सी, 4 इमेजेस लिए थे, स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे हम लोग प्राइमरी टेक्स्ट डालेंगे। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, 3, आप लोग 4 5 डाल सकते हो, लेकिन अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 प्राइमरी टेक्स्ट डाल देते हैं। ठीक है, सो प्राइमरी टेक्स्ट के लिए हम लोग यहाँ पे पहले डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, और एक और हेडलाइन डालेंगे, जस्ट नीचे देखिएगा सेकंड हेडलाइन के लिए यहाँ पे ऑप्शन देता है, आप 5 हेडलाइन डाल सकते हैं मैक्सिमम। हम लोग 3 डाल देते हैं यहाँ पे, वरना 5 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 डालना तो 5 भी डालिए, बट अट्रैक्टिव होना चाहिए वो चीज। तो एड अनदर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, और क्या हो सकता है हेडलाइंस में, सोशल मीडिया, सोशल
मीडिया फोर्स, ठीक है। और ठीक है, कुछ भी मार्केटिंग सर्टिफिकेशन ऑनलाइन डाल देते हैं, सर्टिफिकेशन ऑनलाइन। 3 हेडलाइंस हो गई, सॉरी प्राइमरी टेक्स्ट हो गए हमारे। अब हम लोग यहाँ पे क्या पुट कर देते हैं अपने हेडलाइन, ठीक है। सो हेडलाइन भी 5 ही हम लोग डाल सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं हेडलाइंस की, हेडलाइंस हम लोग की थोड़ी सी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, कोर्स हाइफन, या पाइपलाइन बोल सकते हो आप लोग। नहीं, कोर्स पहले ऑनलाइन, फिर वहीं स्टडी, ठीक है। फ्लेक्सिबल स्टडी आ गया आपका। उसके बाद आगे डालिए, आगे डालिए। डिजिटल मार्केटिंग टूल इंस्टीट्यूट, डिजिटल मार 5 डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। इन नहीं डालते हैं, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और डन। डिस्क्रिप्शन, अब डिस्क्रिप्शन में हम लोग को पुट करना होगा डिस्क्रिप्शन, 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 डिस्क्रिप्शन सोचने दीजिए। अपग्रेड योर skills with top digital marketing course in Telegram, ऐसे डाल देते हैं। Upgrade your skills in digital marketing course in Telegram.
Stop. Get Google certification in digital marketing एक और सिर्फ एक और डाल देते हैं स्टू वैली का हो गया हो गया ठीक है यहाँ तक तो कुछ भी नहीं वैसा पूछे नहीं आप लोगों से प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन डिस्क्रिप्शन में तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी क्यों ये ऑलमोस्ट एंड पे ही है अब वेबसाइट यूआरएल हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल के लिए हम लोग स्ट्यू वैली का बनाए थे तो स्ट्यू वैली का ही क्या करेंगे वेबसाइट यूआरएल यहाँ पे पुट कर देंगे यहाँ पे कंट्रोल वी फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे डिस्प्ले लिंक भी सेम शो हो अगर चाहिए तो आपको सेम लिंक डिफरेंट आपकी वेबसाइट की लिंक है वही लिंक आपको अपने डिस्प्ले लिंक में पुट करनी है अब बात आती है कॉल टू एक्शन बटन की तो कॉल टू एक्शन जो है आपका कॉन्टैक्ट हम लेंगे लर्न मोर नहीं लेना है मुझे कॉन्टैक्ट इसका ही बटन लेना है मुझे और ठीक है अब ये आपको शो क्यों नहीं हो रहा यू कैन सी योर एड फ्रॉम हियर एडवांस प्रीव्यू ये आपका एड हो चुका है बट ये शो नहीं हो रहा है एक सेकंड रुकिएगा इतनी देर से क्या हम आपस कनेक्टेड नहीं थे क्या हाँ प्रियंका लावण्या कार्तिकेय मतलब इतने टाइम से हम आप लोग से कनेक्ट थे कि भी नहीं थे आप लोग को मतलब जो नहीं कनेक्ट चल रहा थे था एड कनेक्ट कैंप थे हाँ मैम थे मैम क्योंकि ये इतना साइलेंट हो गया ना कि मुझे ऐसा लगा कि हम कनेक्ट ही नहीं थे क्योंकि मेरा नेटवर्क इशू बहुत गंदा हो रहा है इस वजह से आई एम सो सॉरी नहीं नहीं सीटीए तक थे हम हाँ एक सेकेंड हम कनेक्ट कर रहे शेयर कर रहे हैं क्योंकि बहुत गंदा मेरा चल रहा है नेट अभी इस टाइम पे पता नहीं क्यों एक सेकेंड यहाँ पे मेरे में ना सोशल इश्यूज के रिगार्डिंग प्रॉब्लम दे रहा था सोशल इश्यूज इस पे तो किसी पे क्लिक किया नहीं है एरर क्या आ रही है वहाँ पे चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है वेरिफिकेशन बाद में होगा उसका कोई इशू नहीं बट हमारी ऐड क्यों नहीं दिख रही वो वाली चीज है मेन कि ये लोड क्यों नहीं हो रही ऐड कॉल टू एक्शन में कॉन्टैक्ट अस ले लिया बट आपका ऐड यहीं पे शो होगा बेसिकली जो आपका ये ऐड प्रीव्यू वाला ऑप्शन है ना इसी जगह पे ऐड शो होगा मे बी मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है इस वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है वरना और कोई तो रीजन है नहीं बट यहीं पे आपके एड्स क्या होंगे शो होंगे दिखा दो भाई
Scroll down करना. मेरा लोडिंग प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, ऐसे चलता रहेगा। ऑडियंस नेटवर्क, मतलब उसको छोड़ देते हैं, और इसको roll करते हैं। एक बार मुझे बस देख लीजिएगा, एक तो एरर रिजॉल्व हुई, दूसरी ऑडियंस नेटवर्क रिकॉर्डेड वीडियो चेंज द मीडिया प्लेसमेंट वीडियो। ऑडियंस नेटवर्क की होगी, अगर इसको भी अनचेक कर देते हैं सिर्फ ये, और ये ऑडियंस नेटवर्क बैनर तो बोला नहीं था, इसको हटा। फिर आपका मैसेज आ जाता है, सर्च आ जाता है, इन स्ट्रीम आ जाता है। जैसे अगर मुझे इन स्ट्रीम पे दिखाना है एक एक सबने का, और इंस्टाग्राम स्टोरी एक ले लेते हैं इसमें, और पेज। अच्छा, इन स्ट्रीम पे नहीं लेना है हम लोगों को, तो इन स्ट्रीम से हटाना पड़ेगा। इन स्ट्रीम में पूरा हटा दो, ठीक है। नेक्स्ट अप करते हैं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड सब हटा देंगे, दिखेगा कहीं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल, इंस्टाग्राम 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 अनचेक अनचेक, ठीक है। एक फेसबुक फीड ले लेते हैं बस, राइट कॉलम फेसबुक स्टोरी, ठीक है। फेसबुक सर्च रिजल्ट ये ले लेते हैं, और देखते हैं भाई। आज ये नेट मुझको रुला दिया है। बाकी कैसे ऐड वाला फॉर्मेट तो समझ में आया ना, प्राइमरी टेक्स्ट 5 लिखने हैं, हेडलाइन 5 लिखने हैं, डिस्क्रिप्शन भी 5 लिखने हैं अपने को, एंड कॉल टू एक्शन मिनिमम 3 to 4 पिक्चर्स लेनी है। बाकी ये एरर क्यों आ रही है यस मैम। पे भी
इससे भी देखते हैं। तो बच गई। Audience network rewarded to deliver the audience level recorded video can change the video placement authorization area. Your ad account has been authorized to run. यार इस स्टोरीज पे तो हम डाल ही नहीं रहे हैं, तो ये आ क्यों रहा है? स्टोरीज पे कहीं पे क्लिक है क्या? इंस्टाग्राम फीड, सॉरी फेसबुक फीड हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इंस्टाग्राम पे है नहीं। फिर स्टोरी नहीं चाहिए, बताओ। रील भी नहीं चाहिए उनको। ठीक है। अब एक काम करते हैं, सबसे ही हटा देते हैं, पता नहीं कहाँ दिखाएगा ये ऐड। किसी चीज को सेलेक्ट ही नहीं करना है। अच्छा, इस पे रहने दे। ऑडियंस से भी हटा देते हैं। यूजर फेसबुक से प्लीज ऑल्सो सेलेक्ट द फेसबुक फीड प्लेसमेंट। ठीक है, फेसबुक फीड प्लेसमेंट हो गया। अब सोशल इश्यूज हम ले कहाँ से रहे हैं जो ये आ गया है? कहीं तो नहीं लिया है। कोई बात नहीं, आप लोग कैंपेन रन करेगा। ठीक है। और हम लोग इसके बारे में फिर बाद में हम देखते हैं। मेरे में क्या एरर आ रही है मुझे नहीं पता, लेकिन हम एक बार इसको देखते हैं कि मेरे में सिर्फ सोशल इश्यूज वाली एरर क्यों दे रहा है, इसके बारे में डिस्कस करके आप मतलब चेक करके हम आपको बता देंगे अपने में। क्योंकि आप लोग में ये एरर नहीं आएगी, बट मेरे में क्यों आ रही है इसके बारे में हम बाद में आपको बता देंगे। बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? प्लीज आप लोग एक बार ट्रैफिक कैंपेन रन कर लीजिएगा। ठीक है। ओके। तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही था। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं उसके रिगार्डिंग। मैम मुझे कुछ पूछना था। हाँ बोलिए। एड्स के रिगार्डिंग नहीं, मुझे कुछ अलग डाउट है। जैसे हाँ बोलिए। मैम मैं एज ए इंटर्न वर्क कर रही हूँ अभी, एसईओ इंटर्न। सो हम्म। मुझे बैकलिंक एनालिसिस का वर्क है। सो उसमें मुझे मेरा ये क्वेश्चन है कि ब्लॉग गेस्ट पोस्ट जैसे करते हैं, आर्टिकल हम्म। सबमिशन या ब्लॉग सबमिशन, तो हम्म। उसमें जब गेस्ट पोस्ट करते हैं तो मैंने एनालिसिस में ये देखा है कि एक ही पोस्ट में या एक ही ब्लॉग में अलग अलग हम्म। वेबसाइट्स के लिंक पुट किए हुए हैं। जी सो हाँ। मेरा ये क्वेश्चन है कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे अगर जैसे ब्लॉग सबमिशन या आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट्स है, तो उसके एक ही उसके जो ऑथर हैं हम्म। उस वेबसाइट के, तो हम्म। उनके आर्टिकल में अलग अलग वेबसाइट ने अलग अलग बिजनेसेस ने बैकलिंकिंग की हुई है, मतलब हम्म। साइट्स के लिंक पुट किए हुए हैं। तो उसका हम्म। प्रोसेस क्या रहता है, उसके लिए क्या हमें उनसे परमिशन लेना पड़ता है, क्या प्रोसेस रहता है उसका? बेसिकली होता क्या है ना इस गेस्ट ब्लॉगिंग में, कि जब आप ब्लॉग करते हैं ना किसी दूसरे की वेबसाइट पे जाके फॉर बैकलिंक्स क्रिएट करने के लिए,
तो सबसे पहले आप ब्लॉक करके उनको दे देते, कुछ पेड होती है कुछ अनपेड होती है, वो कंपनीज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको क्या लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कंपनी ही प्रोवाइड करती है आपको लिंक सारी की सारी, अगर आप इंटर्न पे काम कर रहे हो। दूसरी चीज ये होती है कि जो गेस्ट ब्लॉगर होता है, मतलब जिसकी साइट पे आप वो कर रहे होते हो, ब्लॉग कर रहे होते हो ना, तो वो अथॉरिटी आपको देता है कि आपको ब्लॉगिंग के लिए, मतलब नहीं होता मेरा, आपका जो ब्लॉग है उसका कंटेंट रीड आउट करता है वो, अगर अट्रैक्टिव होगा तो अपने वेबसाइट पे ब्लॉक करेगा, अदरवाइज उसको वो भी कर देता है, रिजेक्ट भी कर देता है उस तरह से। शीतल कहाँ गई? ओके मैम। हाँ, तो वो वैसे करता है, तो ये आपके हाथ में नहीं है, ये गेस्ट ब्लॉगर के ही हाथ में, आप बस उनको ब्लॉग देते हो, रीड करके एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है ये उनके हाथ में रहता है, ये आपके हाथ में नहीं है उस चीज के लिए। ओके मैम। और थैंक गेस्ट यू। ब्लॉगिंग के सिवा भी ना बहुत सारे बैकलिंक्स ही होते हैं, कोरा होता है आपका, पिंटरेस्ट होता है आपका, गेस्ट ब्लॉगिंग तो एक है ही। अपार्ट फ्रॉम जो भी आप ब्लॉग अपने, शायद चाहे वो लिंक्डइन पे पुट करो चाहे वो ट्विटर पे पुट करो, ये सब आपके बैकलिंक्स के लिए ही होते हैं, सारे के सारे बैकलिंक्स के लिए होते हैं अपार्ट फ्रॉम गेस्ट ब्लॉगिंग, ये आपके। ओके। ओके जी। मैम। थैंक यू। अम, ठीक है, तो हम लोग फिर यहीं पे एंड करते हैं।